today we will discuss about the image formation by concave lens using the ray diagram. कॉन्वेक्स लेंस का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. डिफरेंट पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते थे तो डिफरेंट इमेजेस का फॉर्मेशन होता था. ठीक है, सेम एज वी विल सी हियर आल्सो. ठीक है, so let us start. The first condition is when the object is placed at infinity. When the object is placed at infinity. कि जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, ठीक है, इंफिनिटी पे प्लेस है, उस कंडीशन पे कॉन्केव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी कॉन्केव लेंस. दिस इज अ कॉन्केव लेंस. ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना. अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं इंफिनिटी पे होगा. ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहाँ से जो रेज आएगी, ठीक है, जो रेज आएगी वो कैसे आएगी, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आएगी वो क्या होगी, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस की जो रेज पैरेलल आती है, ठीक है, इसको ठीक करके जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे. कि फर्स्ट रूल कि आप अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डालते हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू और अपीयर्स टू पास थ्रू दी फोकस. ठीक है, तो अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इन दैट कंडीशन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दी फोकस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल. ये रूल है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा है. सेकेंड रूल कि अगर आप ऑब्जेक्ट जो इमेज जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने की कंडीशन में वो स्ट्रेट चली जाएगी. ठीक है, देयर विल बी नो डेविएशन. एंड द थर्ड केस इज अगर रेज आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास आउट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. मैं क्या रिपीट कर रही हूँ, दीज आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. ये रूल्स हैं, ठीक है, ये वो रूल्स हैं जिसके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होता है. 3 रूल्स हैं. इस 3 रूल्स में से कोई भी आप 2 रूल्स का यूज़ करिए, कोई भी 2 रूल यूज़ कर ले, 1 रूल यूज़, कोई भी आप रूल यूज़ करिए. ठीक है, और फिर इमेज फॉर्मेशन शो करो. तो जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल यूज़ किया कि जो रेज पैरेलल आ रही है इट अपीयर्स टू डाइवर्स. ठीक है, इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम दी फोकस, क्योंकि ये कॉन्केव का केस है. कॉन्केव के केस में एग्जैक्टली रेज मीट नहीं करती. ठीक है, जैसे ही रेज में पड़ेगी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. तो जब रेज रिफ्रैक्ट हो गई तो क्या होगा, इट अपीयर्स दैट दे डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. ठीक है, जो रेज हैं वो डाइवर्स हो रही है एक पॉइंट से, और जिस पॉइंट पे वो डाइवर्स मतलब ऐसा लग रहा है कि जो रेज आपकी डाइवर्स हो रही है ये किसी एक पॉइंट से डाइवर्स हो रही है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है जब बाय द कॉन्केव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस. और इमेज कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल. अब वर्चुअल क्यों है, क्यों आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि जब भी लाइंस एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती इट अपीयर्स दैट कि वो पॉइंट से आ रहा है, अपीयर्स एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट से रेज डाइवर्स हो गई. इन दैट कंडीशन जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी. और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज कैसे होती है, इरेक्ट होती है. ठीक है, एंड द कंडीशन इज दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. Highly diminished or you can say point sized. This image is highly diminished or the point sized. ठीक है, सो जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन लिखेंगे तो हमें नेचर ऑफ द इमेज में लिखना पड़ता है. इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड. पोजीशन आल्सो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, इट इज एट फोकस. कहाँ पे इमेज बनी, फोकस, दैट इज F1. फोकस दैट इज F1. और यहाँ पे अगर F1 है तो सेकंड साइड में F2 होगा, बट उसकी अभी हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, so this is the first rule of image formation by the concave lens. Okay, now let us discuss the second one. ठीक है, second one अब हम लोग दूसरा रूल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है when the object is placed between, when the object
मैंने कंडीशन क्या रखी है कि पहले ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, अब अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर से, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दी कॉनकेव लेंस। अब हम लोगों ने क्या बना दिया, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो कॉनकेव लेंस के केस में अगर अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी से लेके बीच में कहीं पे भी प्लेस किया जाता है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो जो इमेज बनेगी, जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये हम लोग को चेक करना है। कॉन्वेक्स के केस में हमने देखा था कि जब हम डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे, कॉन्वेक्स के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो इमेज डिफरेंट पोजीशन पे बनती है। यहाँ पे कॉनकेव के केस में सिर्फ दो केस होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी उसको प्लेस किया गया। सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज योर F1, ये F1 है, ठीक है, एंड दिस इज योर 2F1, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि 2F1 के बियॉन्ड में, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड होगा, ठीक है, इन दैट कंडीशन इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, उस 3 रूल्स को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन शो करेंगे, और एटलीस्ट हम 2 रेज यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज द रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब ये तो एक रे थी, इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब एटलीस्ट टू रेज आपकी इंटरसेक्ट करती है इन दैट कंडीशन। अब ये जो रे हमने कहाँ से ली है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है देयर विल बी नो डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद रेज में कोई भी डेविएशन नहीं आता, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज हमने पास की वो स्ट्रेट चली जाएगी। अब देखिए ये जो रे विच अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, ये वाली रे और ये जो आपने रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली, ये रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसी पॉइंट पे हमारा बनेगा इमेज। क्या बनेगी, इमेज, ठीक है। तो दिस इज अ इमेज, अगर हम इसको B मान लें तो दिस B डैश इज आवर इमेज, ठीक है। तो इमेज बनी कहाँ, इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन optical center, the image is formed between optical center and F1, the image is formed between optical center and F1, that is focus, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, नेचर ऑफ द इमेज। अगेन यहाँ पे एक्चुअल में रेज मीट नहीं है, अगेन दिस रेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सो दिस इज आल्सो इरेक्ट। नाउ साइज ऑफ द इमेज का साइज कैसा है, आपने देखा जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था उससे स्मॉलर साइज बनी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जितना आपका था उससे साइज जो है इमेज का वो कम है, दैट्स व्हाई वी विल से हियर द इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये कंडीशंस हैं जो आपको लिखना होगा एग्जाम में, दैट पोजीशन की, इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, सेकंड इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड, ठीक है। सो कॉनकेव के केस में ओनली 2 conditions are there. First one, when the object is placed at infinity, its image is formed at focus, ठीक है, and when the object is placed in between infinity and the lens, that is optical center, ठीक है, in that condition image is formed between focus and the optical center. I hope the students ये point आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये point आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। So thank you.